अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी ही बेसिक तौर पे एक मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, क्योंकि भाई पेशे से एक मैकेनिक है और मैकेनिक के साथ काफ़ी चीज़ें करता रहता हूँ मीडिया में, वो आपको दिखाता हूँ। समीर, समीर, फैसल आ गया। किस सोच में मगर है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कब आया तू? यार कब से बैठा हूँ यार। ये तो मीडिया में काफ़ी चीज़ें करता रहता हूँ, तो ये बेसिक तौर पे मेरा दिल था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो मेरा दिल था कि एक मैकेनिक व्लॉगिंग कैसे करेगा, क्योंकि मैं आप जैसा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ भी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँगा कि मेरा लुक के बारे में, ये लुक कैसे हुआ, पहले मेरा कौन सा लुक था, और मेरे साथ कुछ ऐसे मसले मसाइल हुए कि मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, तो वो कैसे हो चुकी थी, उसको सही मैंने कैसे किया। तो आज के ब्लॉग में हम ये देखेंगे। कहानी ये है कि मेरे लुक के बारे में मेरे हाल में कुछ फील नहीं आ रही, तो फील लेने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। मेरी आज की स्टोरी मेरे गेटअप के बारे में है, जो काफ़ी अरसे से मैं अपना गेटअप करना चाह रहा था, लेकिन जो मुझे गेटअप चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। काफ़ी मुझे स्ट्रगल के बाद कुछ चीज़ें मैंने फेस की हैं, वो आज की स्टोरी में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने 6-8 मंथ पहले जो मेरा लुक था वो आपको दिखा देता हूँ। जी, आपने मेरा 6-8 मंथ पहले लुक देखा था, जो मेरा हमेशा यही लुक रहता है। थोड़ी बहुत चेंजिंग रहती है, लेकिन यही लुक रहता है। लेकिन उसको चेंज करने के लिए मैंने 8 महीने तक अपने आप को मतलब मिसाल के तौर पे टॉर्चर पे रखा है। ये देखिए, इतनी लंबी मूछें, ये सब कुछ मैंने 8 महीने मेहनत की है। तो आइए चलते हैं सैलून पे। सैलून में इसको कुछ गेटअप चेंज करते हैं, और काफ़ी आपको स्टोरी बतानी है, ये मुझे क्या करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ी, इसके बाद मेरे साथ क्या नतीजा निकला, बालों के साथ क्या हुआ, ये बेल्ट के साथ क्या हुआ, हर चीज़ आपके साथ बताते हैं। अभी मैं फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो मैं अभी फ़िलहाल यानी जैसे उठा हूँ वैसे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं हम रास्ते में। जी, अभी रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, नॉर्मल से कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो अभी जा रहे हैं सैलून में। तो आपको एक स्टोरी में जो चीज़ मेन बतानी थी, मसला ये था कि मेरा रफ़ लुक होने की वजूहत ये थी कि मैं एक शूट मुझे काम मिला था, जिसकी वजह से मुझे बड़ा लुक यानी बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी करनी थी। तो बड़ी दाढ़ी का मकसद ये है कि भाई किसी दौर में मॉडल रह चुके हैं, तो मुझे काम मिला था, उसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो वैसे मैंने कुछ बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल किए थे। कुछ एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने बालों के साथ कुछ काफ़ी किए थे। अभी जा रहे हैं हम टोनी एंड गाय अरसलान भाई के पास, तो वो कुछ लुक चेंज करेंगे दाढ़ी का। तो बाकी चीज़ें हम चल के सैलून के बाद आपको बाकी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि शोर काफ़ी है और अपॉइंटमेंट का टाइम भी होने वाला है। तो चलो आइए चलते हैं सैलून में। Turn it on. जी, इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि अभी टाइम है
सलून जाने में। अभी टाइम है सलून जाने में, तो उतनी देर में हम कुछ स्टोरी को आगे बढ़ा लेते हैं। बात है कुछ 8 महीने पहले की, जब मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है जिसमें मुझे बताया जाता है कि हम आपको एक फ़ोटोशूट के लिए हायर करना चाहते हैं एज अ मॉडल। एक गाड़ियों के रिलेटेड एक शूट है, उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी वो पब्लिकली अनाउंस नहीं हो सकी, यानी फ़ोटो पब्लिक नहीं हो सकी क्योंकि उसमें कुछ मसला है। मैंने पैसे ले लिए लेकिन उन्होंने अभी मार्केट में अनाउंस नहीं की, इसलिए हम बता नहीं सकते। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मैं क्योंकि काम छोड़ चुका हूँ। लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बोले तो मुझे मना नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता भाई पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे अच्छे पैसे दिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती थी। गलती ये थी कि जो चीज़ें उन्होंने नहीं बताई वो मुझे बाद में पता चली कि मुझे कुछ लुक बड़ा करना था, यानी फॉर एग्जांपल बाल भी बड़े करने थे और उसके बाद दाढ़ी भी बड़ी करनी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल लोगों की ग्रोथ होती है, 2 महीने में बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी भी बड़ी हो जाती है। लेकिन क्योंकि मेरे बाल कम हैं, सर में भी कुछ ख़राब हो चुके हैं बाल, ब्लो ड्राई और कुछ ऐसी चीज़ें लगा लगा के, तो बाल भी ख़राब हैं, दाढ़ी भी करली है और बाल भी करली हैं, यानी टेढ़े मेरे, तो इसलिए बड़े करने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस काम को करते करते मुझे 8 महीने लग गए। कुछ कोविड था, शूट भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो 8 महीने से, क्योंकि मैं एडवांस ले चुका था, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुका था, इस वजह से मुझे बाल और ये चीज़ें कटवानी मुश्किल हो रही थी। अब मसला ये था कि 8 महीने से बाल कर ली थे, कुछ नहीं लगा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर इस पे क्या हुआ, उन्होंने बालों पे यानी बॉन्डिंग जेल, स्ट्रेटनर, पता नहीं क्या क्या लगाया। यानी मुझे 1 वीक के बाद उनके पास जाना पड़ता था, वो चेक करते थे, यानी काफ़ी मसले मसाइल हो रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि कब खुदारा मेरी जान छूटे, तो मैं इसके बाद मैं अपने नॉर्मल लुक पे आ जाऊं, क्योंकि बाल भी ख़राब हो चुके थे, क्योंकि डेली बेस पे इस पर स्ट्रेटनर, हेयर बॉन्डिंग, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं आता, वो भी चीज़ें लगा रहे थे। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने लुक चेंज करने के लिए सैलून में गया, तो ये आपको वीडियो नज़र आ रही है जिसमें बाल मेरे बड़े हैं, तो दिखा देता हूँ। यानी शूट से पहले ये बाल मेरे बड़े थे, तो मैं टोनी एंड गाय हेयर सैलून है जो बेसिकली तौर पे लंदन का है, लेकिन सियालकोट में भी उसकी ब्रांच अभी ओपन हो चुकी है। तो उनके पास गया था, उधर मुझे मिले हमजा भाई, जिन्होंने मेरे बाल देखे। मैंने बोला कि चेंज लुक कर दें और बाल थोड़े से छोटे कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मतलब मसले मसाइल, यानी अजीब से इसमें ऑयल नहीं, शाइन नहीं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो इसको चेंज करो। उन्होंने बोला कि आपके लिए बस यही ऑप्शन है कि आप इसको छोटे छोटे कर लें। तो मैंने फिर छोटे छोटे करा लिए, मजबूरी थी। तो उसके बाद दाढ़ी का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि दाढ़ी का अभी नहीं करना, 1 वीक के बाद आइएगा। और मैं भी चाह रहा था कि मेरा पहले दिल था कि थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी रखूं, लेकिन यानी मैंने बोला कि थोड़ी दाढ़ी बड़ी रखें, लेकिन बाद में मेरा आइडिया चेंज हो गया, यानी मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि इस पर भी मसले मसाइल शुरू हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगाई थी। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं भूल गया, क्योंकि मेरे ख्याल में टाइम हो गया अपॉइंटमेंट का। तो ये ना हो कि अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाए किसी कोई और, यानी बड़े सैलून में ये होता है कि जो टाइम आपने फिक्स किया होता है उस टाइम में आपको उधर पहुंचना पड़ता है। अभी तेज़ी से बाइक चलानी पड़ेगी, तो आइए चलते हैं सैलून में।
जी अभी हम घर आ चुके हैं, रात काफ़ी थी। उसके बाद मैंने सुबह ही वीडियो शूट करना मुनासिब समझा, क्योंकि लाइट कम हो गई थी। तो मैंने सोचा सुबह, क्योंकि अभी हम नॉर्मल हैं, अभी हमने स्टार्ट किया, हमारे पास लाइट नहीं, हम डे लाइट में ही शूट करते हैं, तो चलेगा मेरे ख्याल में, ये गुजारा चलेगा। जब मैं घर आया तो सबसे पहले मैंने एक छोटे बेटे, यानी बड़ा बेटा सो चुका था, लेकिन छोटे बेटे की रिएक्शन मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं कि उसके क्या रिएक्शन थे। ये कटवा दी है मैंने। एक व्लॉग बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं बेसिक तौर पे एक मैकेनिक हूँ, एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, कैमरामैन नहीं हूँ, तो मोबाइल से शूट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, किस किस्म के बनाऊँ। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा।